हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आज मैं आपके लिए 14 मार्च 2024 की सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ डेली देखते हैं। तो देर न करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन होने वाला। अगर आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार से संबंधित कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं तो बहुत फायदा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप एसएससी यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी करंट अफेयर्स आपको फायदे देंगे। तो और डेली का दोस्तों पीडीएफ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहता है। आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर डेली का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 13 अप्रैल 2024 को पीएम मोदी ने बिहार को कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है? देखिए दोस्तों, एक्चुअल में तो 3 ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनें बिहार को मिली है, लेकिन मुख्य रूप से बिहार से खुलने वाली 2 ट्रेनें हैं। तो 2 वंदे भारत ट्रेन मिली है बिहार को। बिहार के लिए जिन 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया है उनमें पटना लखनऊ, पटना के अलावा पटना न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ रांची से वाराणसी के लिए भी जो वंदे भारत ट्रेन जाएगी वह भी बिहार से होकर गुजरेगी, वाया सासाराम होकर वो जाएगी। पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से चलकर दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी कैंट जंक्शन होते हुए अयोध्या धाम होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इसके साथ साथ पटना रेलवे स्टेशन पर भारतीय जन औषधि केंद्र का भी लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी ने किया है। इसके साथ साथ बिहार के पूसा में गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण करने का निर्णय पीएम मोदी ने लिया है। जल जीवन हरियाली मिशन की फरवरी 2024 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो देखिए, जल जीवन हरियाली मिशन की 2000 फरवरी 2024 की रैंकिंग में बक्सर जिला नंबर 1 पर आया है। ठीक है। 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया गया था। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखने एवं प्रकृति में हरियाली बनाए रखने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली योजना को शुरू किया गया था। बिहार का कौन सा अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया है? देखिए दोस्तों, जो कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी है दोस्तों, ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है। इसमें से यहाँ पर दोस्तों लाइम स्टोन खोजने के लिए लगभग 2225 हेक्टेयर जमीन अभयारण्य से अलग करके इसको 3000 अन्य अतिरिक्त जमीन दी गई है। वर्तमान में अभयारण्य के पास 910 जो है कितना है दोस्तों, 1410 वर्ग किलोमीटर है। तो इससे 2225 हेक्टेयर जमीन हटने के बाद भी ये नंबर 1 पर बना हुआ है क्षेत्रफल के मामले में कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि में आप जानते हैं वीटीआर का नाम सुने हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसका जो वर्ग किलोमीटर 910 है। ठीक है। तो याद रखिए, बिहार का कौन सा अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य बन गया है? तो कैमूर वन्य प्राणी आश्रय। बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। बिहार के अररिया में दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बिहार के किस कवि को महिला शक्ति काव्य रत्न सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो दुर्गेश मोहन को। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति काव्य प्रतियोगिता में 4 देशों नेपाल, भारत, अमेरिका तथा तंजानिया ने भाग लिया। ठीक है। इस अवसर पर बिहार के कवि दुर्गेश मोहन को महिला शक्ति काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों गुजरात में। पीएम मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कार्य की कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है। यह भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी। इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धोलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट प्रतिमा होगी। टाटा ग्रुप ज्वाइंट वेंचर में 2 प्लांट गुजरात और 1 असम में बनेंगे। इन तीनों प्लांट को डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया के तहत मंजूरी दी गई थी।
सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। ये चिप एक दिमाग की तरह गजट्स को ऑपरेट करने में मदद करती है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में दोस्तों पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। ये रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। भारत के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता भी हुआ है। साथ ही उन्होंने इससे जुड़ी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ओरियन प्रो के साथ। भारतीय स्टेट बैंक ने कैश मैनेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो के लाइसेंस और ऑपरेशन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ समझौता किया है। लगभग 100 करोड़ की इस डील में लाइसेंस और 6 वर्षों तक रखरखाव शामिल है। ओरियन प्रो का आई कैश प्रो प्लस एडवांस क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय नागर विमानन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 91 का उद्घाटन किया है और गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान को झंडी दिखाई है। एयरलाइन फ्लाई 91 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगी। फ्लाई 91 गोवा से संचालित एयरलाइन है। इसके एमडी और सीईओ मनोज चाको हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो डोमिनिकन गणराज्य के साथ। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो बांग्लादेश में दोस्तों। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने ढाका में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है। यह कार्यालय कंपनी के लिए संपर्क कार्यालय के रूप में काम करेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। यह परियोजना बांग्लादेश की सीमा पर पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पादों की पहली आपूर्ति का प्रतीक है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को की गई थी। भारत की पहली रिफाइनरी 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति की अगर बात की तो मोहद्दीन सोहबुद्दीन चुप्पू हैं। दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण किस देश की महिला वाजनात अब्दुल्ला वहीद ने किया है? तो सऊदी अरब की। सऊदी अरब के जेद्दा अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया है। मालिक इब्न दीनार द्वारा 629 ईस्वी में निर्मित चेरामन जुमा मस्जिद भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। यह त्रिशूर जिले के कोडगल्लूर में स्थित है और यह एक लोकप्रिय
तीर्थस्थल भी है। 12 मार्च 2024 को ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद ने देश में प्रयुक्त जल प्रबंधन पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो दोस्तों ये हरियाणा और कर्नाटक है। 12 मार्च 2024 को ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद ने देश में प्रयुक्त जल प्रबंधन पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह उपयोग किए गए जल प्रबंधन के मामले में हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब देश में सबसे आगे हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार 72,000 मिलियन लीटर उपयोग किए गए पानी में से केवल 28% का ही उपचार किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को किस राज्य के दहेज में पेट्रोनेट एलएनजी की पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखा है? तो गुजरात में दोस्तों। पीएम मोदी ने 11 मार्च 2024 को दहेज में पेट्रोनेट एलएनजी के पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। साथ ही पीएम ने अहमदाबाद गुजरात से 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र राष्ट्र को समर्पित भी किया है। पीएम मोदी ने दहेज के रूप में जिस पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी उसकी अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रिकेन यामामोटो को। जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को इस सप्ताह 2024 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया है, जो इस क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार 1979 में इसके स्थापना के बाद हर साल प्रदान किया जाता है और यामामोटो जापान से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना हयात होटल श्रृंखला के दिवंगत संस्थापक जे प्रित्जकर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यह रहा 14 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।